सभी प्रिय मित्रों को नव वर्ष 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, मेरी यही शुभकामना है कि आपके जीवन से हर दुख हर दर्द दूर हो और सभी के जीवन में कुशल मंगल, भगवान की खूब कृपा हो, सभी के जीवन में खुशियां उनको प्राप्त हों। इसी शुभकामना के साथ आज की यह चर्चा मैं शुरू करने जा रहा हूं। दोस्तों, आज की जो मैं चर्चा है यह मकर राशि पर करूंगा। यदि आपकी जन्म राशि मकर है या फिर आपकी नाम राशि मकर है या आपके कुंडली का लगन यानी पहला भाव 10 नंबर से शुरू होता है, तो यह जानकारी आज आपके लिए होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले एक बड़े ग्रह का परिवर्तन होगा, राशि परिवर्तन, जो कि मार्च में होगा। 28 मार्च 2025 के दिन शनिदेव 2.5 वर्ष बाद अपनी राशि को छोड़ करके मीन राशि में चले जाएंगे। ये होगा पहला परिवर्तन, जिसकी वीडियोस अपने चैनल में मैं हर राशि के बारे में बता चुका हूँ। आप चाहे तो वहाँ जा करके देख सकते हैं चैनल में। दूसरे नंबर में जो ग्रह चेंज होंगे वह होंगे देवगुरु बृहस्पति। यह 1 वर्ष बाद अपनी राशि को परिवर्तन करते हैं, तो यह भी वृष राशि से निकल करके मिथुन राशि में पहुंच जाएंगे अप्रैल के महीने में। तीसरे ग्रह जिसकी आज मैं चर्चा करने वाला हूं वह है राहु। राहु 18 महीने बाद अपनी राशि को जहां वह बैठे होते हैं वहां से निकल करके अगली राशि में जाते हैं। और राहु और केतु हमेशा उल्टा चलते हैं, यानी अपनी बैक वाली राशि में यह जाएंगे। अभी इस समय प्रेजेंट 2024 में और मई तक 25 तक राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और यहाँ से निकल करके ये कुंभ राशि में जाएंगे अपनी बैक उल्टा 11 नंबर राशि में। तो कुंभ राशि होती है शनि की, तो शनि के भाव में ये पहुंच जाएंगे, शनि के घर में पहुंच जाएंगे। अभी फिलहाल बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति के भाव में, उनकी राशि में। तो कैसा रहेगा आपका आगे का समय 2025 और पूरे 18 महीने राहु का गोचर कैसा रहेगा आपके जीवन के लिए, इन्हीं सभी बातों की मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर आशीष शर्मा और मेरे इस ज्योतिष चैनल एस्ट्रो 22 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, शुरू करने जा रहा हूँ जानकारी मकर राशि की। इस समय यह समझें कि आपके राहु 2024 में तीसरे भाव में है। तीसरा भाव से निकल करके ये उल्टा जाएंगे दूसरे भाव में। तो दूसरा भाव काल पुरुष कुंडली के हिसाब से होता है संचित धन का, वाणी का, परिवार का और व्यक्ति के खान पान का, स्वाद का। अब यहाँ पर ये जब जाएंगे धन के भाव में, दूसरे भाव में, क्योंकि धन के लिए 2 ही भाव देखे जाते हैं मेन, एक दूसरा भाव, एक 11वां भाव जो इनकम का होता है। अब दूसरे भाव में जब राहु जाएंगे 18 मई 2025 को, तो ये मान के चलें आपके जीवन से धन संबंधित सारी परेशानियां दूर होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि यह काल पुरुष कुंडली के हिसाब से दैत्य गुरु शुक्राचार्य का घर माना जाता है और शुक्र और राहु की जो है जबरदस्त मित्रता होती है। तो अपने मित्र के भाव में पहुंच जाएंगे। अगर वैसे भी देखा जाए राशि के अकॉर्डिंग, तो ये अपने मित्र शनिदेव के घर पहुंच जाएंगे दूसरे भाव में। तो दूसरे भाव में जैसे ये पहुंचेंगे 18 मई के बाद, आपके जीवन में धन की वर्षा होनी शुरू हो जाएगी। आपका जो अभी तक या 18 मई तक जो भी कह सकते हैं कि इनकम जो आपके पास आती है वह सेव नहीं हो पाती थी, तो उसकी सेविंग होनी शुरू हो जाएंगी। बैंक बैलेंस आपका बढ़ने लग जाएगा। कुछ चीज़ों का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कोई भी ग्रह यदि पॉजिटिविटी देता है तो कुछ ना कुछ उसके नेगेटिव लक्षण भी होते हैं। जैसे कि दूसरा भाव वाणी का होता है, यहाँ पर आपकी वाणी थोड़ी कड़वी हो सकती है, इसलिए कड़वी वाणी के कारण आपके ही परिवार में आपका कोई कलह कलेश का काम हो सकता है, कोई तनाव की स्थिति बन सकती है। इन चीज़ों का ध्यान रखें, केवल वाणी अपनी मधुर बना करके रखें, तो आपका ये 18 महीने राहु आपको छप्पर फाड़ के देने वाले हैं। क्योंकि वाणी के कारण ही परिवार में दिक्कत, समस्याएं, वाणी के कारण ही आपका कहीं पैसा आना होगा तो वो भी कहीं ना कहीं रुक जाएगा। इसलिए सबसे मैं मेन इंपॉर्टेंट कहता हूं कि अपनी वाणी को मीठा बना के रखें 18 महीने, क्योंकि यहाँ पर राहु वाणी को खराब करते ही करते हैं। इसके लिए आपको नीला रंग बिल्कुल अवॉइड करना है। नीले रंग का कोई पर्स नहीं रखना है, नीले रंग का कोई शर्ट, टी शर्ट या जो भी, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, आपको यूज़ नहीं करना। कलर जितना कम यूज़ करेंगे उतना अच्छा रहेगा। अब इसके बाद राहु की दृष्टियां होती हैं। राहु की दृष्टियां 3 होती हैं।
उनमें सबसे पहली दृष्टि होती है 5वीं, दूसरी होती है 7वीं और तीसरी होती है 9वीं दृष्टि। तो 5वीं दृष्टि से जहाँ पर ये देखेंगे वह होगा छठा भाव। छठा भाव यानी रोग, ऋण और शत्रु का। तो राहु जब यहाँ पर देखेंगे आपके कष्ट भी दूर करेंगे, रोग को भी दूर करेंगे और आपके शत्रुओं को भी बाट लगाएंगे। क्योंकि जब भी राहु छठे भाव में हो या वहाँ पर उनकी दृष्टि पड़ रही हो तो आपका दुश्मन या आपके एनिमीज आपसे दूर भागना शुरू हो जाते हैं या उनके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। तो कुल मिलाकर के छठे भाव में देखने के कारण रोग, ऋण, शत्रु से आपका बचाव रहेगा। और यदि आप किसी नौकरी के कारण परेशान हैं तो यहाँ पर नौकरी भी आपकी चेंज होती है, जॉब चेंज होने के बहुत चांसेस होते हैं और अच्छी जॉब मिलने के चांस होते हैं। और यदि आप जॉब में नहीं हैं, अभी तक ढूंढ रहे हैं, आपका नहीं बन रहा, तो यहाँ पर अवश्य बन जाएगा काम आपका। तो इसके अलावा इनकी दृष्टि होती है सप्तम दृष्टि। तो दूसरे भाव में से बैठ करके जब सप्तम दृष्टि से 8वें भाव को देखेंगे तो मित्रों 8वां जो भाव होता है ये होता है आयु का, मृत्यु का, ससुराल का और गुप्त धन का, सबसे मेन जो माना जाता है। अब यहाँ पर आपको अपने ससुराल से या किसी प्रकार की अचल संपत्ति आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकती है, क्योंकि राहु बैठे हैं धन वाले भाव में और जहाँ पर इनकी दृष्टि है सप्तम दृष्टि वह है गुप्त धन, अचानक से पैसा मिल जाना, जो कि यहाँ पर से पैसा वही मिलता है जो व्यक्ति ने कमाया नहीं होता, जो उसको मिल जाता है, विरासत में कह सकते हैं, विरासत में मिल जाता है। तो 18 महीने के अंदर अंदर आपके साथ कुछ ऐसा ही होगा, या तो आपको ससुराल की तरफ से कोई सपोर्ट आएगी या फिर कोई अचल संपत्ति आपके नाम हो जाएगी या फिर कोई विरासत में पैतृक संपत्ति आपको प्राप्त होने के पूरे संयोग बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ेगा। आपको हो सकता है हेल्थ में पेट की समस्या आए, पेट की, डिस्क की या सर्वाइकल पेन इत्यादि यहाँ पर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए मैंने पहले बताया है कि यदि राहु कुछ अच्छा करेंगे तो कुछ नेगेटिव भी करेंगे, दोनों क्वालिटी साथ लेकर के चलनी है आपको। राहु से बचने के लिए जौ, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि राहु को कंट्रोल करने का सबसे सीधा फंडा है, जौ पक्षियों को डालना शुरू कर दें, सौंफ रेगुलर खाना शुरू कर दें 2-3 टाइम। इससे नेगेटिविटी का प्रहार जो होता है आपके जीवन में नहीं पड़ेगा, केवल पॉजिटिविटी ही आपके जीवन में उतरेगी। अब इसके अलावा राहु की एक दृष्टि, लास्ट दृष्टि होती है नवम दृष्टि। तो नवम दृष्टि से यह आपके कर्म क्षेत्र को देखेंगे, जिसको हम कहते हैं 10वां भाव। दोस्तों आपके कर्म क्षेत्र में 100% बदलाव होगा ही होगा, ये आप चाहे नोट कर लो। कर्म क्षेत्र में राहु की दृष्टि पड़े, कैरियर में बदलाव ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। आप हो सकता है किसी जॉब में हैं, किसी व्यापार में हैं, आपका वह व्यापार चेंज भी हो सकता है, नौकरी भी चेंज हो सकती है और आपको राहु एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देंगे। यहाँ पे आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अच्छी जॉब, अच्छा व्यापार आपका हो जाएगा। अगर यहाँ पर चेंज नहीं भी हुआ तो कुछ ना कुछ बदलाव जरूर होगा, जैसे कि नौकरी में प्रमोशन हो जाना, जैसे कि व्यापार में डबल हमारा व्यापार हो जाना, या हमारी कोई प्लानिंग ऐसी चल जाए राहु के कारण कि हम अपने व्यापार को और भी बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार की स्थितियाँ आपके सामने 18 मई 2025 के बाद आनी शुरू हो जाएंगी। मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं, आप देख लेना इन चीज़ों को। तो कुल मिलाकर के जो मकर राशि, क्योंकि 7.5 भी चल रही है, 7.5 खत्म हो जाएगी 28 मार्च को आपके ऊपर से, तो ये आपको बहुत प्लस बेनिफिट होगा, बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। दोस्तों यदि आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ, और जितने भी नए दर्शक मेरे इस चैनल में आ रहे हैं सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। तो यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन पर नंबर पर व्हाट्सएप कर परामर्श ले सकते हैं। डायरेक्ट कॉल कोई भी ना करें, केवल व्हाट्सएप मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, शुल्क की जानकारी ले सकते हैं। तो इसी के साथ आज की इस जानकारी को मैं विराम देता हूँ। नमो नारायण, जय जय श्री राधे।